हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द के फिजिक्स। मेरा नाम है पवन यादव और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं ऑलरेडी क्लास 12 की एक चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुका हूँ और चैप्टर नंबर 2 हमारा ऑनलाइन है। आपको मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 11, क्लास 12 और नीट एंड जे एग्जाम के लिए सेपरेट ट्रिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सारी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। तो आपके सामने यहाँ पर आपको दो कैपेसिटर्स रखे दिख रहे होंगे। आपने ये देखा होगा ऑलरेडी, आप सभी जानते होंगे कि ये क्या है। इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि फैन और कूलर, इन सब में आपने लगा देखा होगा इसको कैपेसिटर बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कंडेंसर भी बोल देते हैं। मैंने एक कैपेसिटर को आपको खोल के भी दिखा रखा है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है अंदर और इसमें क्या क्या लिखा होता है, इसकी क्या क्या रेटिंग्स है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम आगे समझते हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है एंड इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। जो वर्ड है कैपेसिटेंस, इसका क्या मीनिंग है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस मतलब ये वर्ड बना है कैपेसिटी से। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की, ये कोई मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितना ज्यादा चार्ज ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। और उसकी जो वैल्यू होगी, जितना चार्ज को वो स्टोर करेगा, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं C से। और जो ये बॉडी है जो चार्ज को स्टोर कर रही है, इसको हम बोल देते हैं कैपेसिटर। और इसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। ओके, तो आप देखेंगे कि जो बॉडी, अगर ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर जैसे जैसे चार्ज आएगा तो वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि सिंगल एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। तो जैसे जैसे Q इंक्रीज होगा वैसे वैसे V भी इंक्रीज होगा। ओके, तो किसी कंडक्टर के ऊपर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट मिलेगा हमको जिसको हम डिनोट करते हैं C से। तो फॉर्मूला बना हमारे पास Q इज इक्वल टू CV एंड C इज इक्वल टू Q/V। सो दिस C इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। इस C को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज स्टोर्ड बाय इट एंड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी। ओके, सो दिस इज कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, FARAD, farad, and is denoted by capital F. This is the unit of capacitance. तो अगर आपको 1 farad डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, C is equal to Q/V। तो it is 1 farad 1 coulomb upon 1 volt। so ऐसे हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं 1 farad कैपेसिटेंस को। कैसे डिफाइन करेंगे, if a conductor is having a charge of 1 coulomb and the potential of conductor is 1 volt, then we have to say then the capacitance of the conductor is 1 farad. Okay, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है और उसने 1 वोल्ट पोटेंशियल पर 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर रखा है, तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 1 फैरड है। अब ये जो फैरड यूनिट होता है ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो इसलिए हम नॉर्मली हम बहुत छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि नैनो फैरड, माइक्रो फैरड, पिको फैरड, इस टाइप के यूनिट्स हम यूज करते हैं। नैनो फैरड 10 to the power -9, 10 to the power -6 एंड दिस इज 10 to the power -12 फैरड। ओके, सो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है, लेट्स टेक ए स्फीयर, ये हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो होती है C is equals to 4 pi epsilon naught R. Okay, this is the formula for capacitance of an isolated spherical conductor. Okay, अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, स्फीयर है, मेटल का बना हुआ है, क्योंकि कंडक्टिंग है तो मेटल का ही बना होगा, और इसका रेडियस कितना है, R है, तो ये कितना, इसकी कितने कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, C is equals to 4 pi epsilon naught R। अब इस फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहें, अगर हम अर्थ को मान लें कि एक अर्थ जो है हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसका रेडियस हमको पता होता है कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स।
सो अगर हम अर्थ को कंडक्टिंग स्फीयर मान के हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकाले तो कैसे निकालेंगे, 4πε0 आर की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, मल्टीप्लाइड बाई आर, इसको हम पुट करते हैं 6400 मल्टीप्लाइड बाई, किलोमीटर में था तो उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज करा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 711 माइक्रोफैरड। ओके, 711 माइक्रोफैरड। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ इतना बड़ा है, इसका रेडियस इतना 6400 किलोमीटर है, इसका अगर हमने कैपेसिटेंस निकाला तो वो भी हमको कितना मिल रहा है, सिर्फ 711 माइक्रोफैरड हमको उसका कैपेसिटेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि फैरड कितना बड़ा यूनिट है हम इससे इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे यूनिट्स लेके जैसे कि पिकोफैरड, नैनोफैरड हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे हमको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उससे पहले मैं आपको कुछ कैपेसिटर के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर दो प्लेट से या दो कंडक्टर से मिलकर बनता है। मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये कोई दूसरी प्लेट है, तो इस दोनों प्लेट्स को हम बैटरी के सेल के अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और क्योंकि ये वाला आपका कंडक्टर जो है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड से और ये वाला कंडक्टर कनेक्टेड है नेगेटिव साइड से, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, जितना पॉजिटिव चार्ज उधर आएगा इतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आएगा। तो एक आप कंडक्टर बन गया पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा कंडक्टर बन गया नेगेटिवली चार्ज, और अब क्या होगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये क्या स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। ओके, सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटर ने अपने अंदर चार्ज स्टोर किया, और चार्ज स्टोर करने की वजह से कैपेसिटर के अंदर क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बेसिक फंक्शन हमको क्या देखने को मिला कि कैपेसिटर का बेसिक फंक्शन क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर किसको बोलते हैं, जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है, लेकिन चार्ज स्टोर करने के बाद फाइनली उसके अंदर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। ओके, तो बेसिक फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर इज टू स्टोर एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से हम एक कैपेसिटर को, मैंने आपको बताया कि कैसे वर्क करता है। अब जैसे मैंने आपको एक कैपेसिटर दिखाया था अभी, तो इस कैपेसिटर के अंदर भी दो प्लेट्स होती हैं। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसके अंदर भी दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स होती हैं, और ये आपको दिख रही है दो वायर्स, ये दोनों प्लेट से वायर कनेक्टेड है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है 2.50 MFD, मतलब ये जो कैपेसिटर है वो 2.5 माइक्रोफैरड का है। ओके, ये फैन में यूज होता है, और इससे बड़े अप्लायंसेस में हम ज्यादा माइक्रोफैरड का लगाते हैं, लेकिन यूनिट आपका माइक्रोफैरड ही रहेगा। और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा जो मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर एक प्लेट है इसका जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये एक इसकी सिलेंड्रिकल प्लेट है, और साइड में ये दूसरी सिलेंड्रिकल प्लेट है, और एक वायर इसकी निकल गई है, तो ये दूसरी वायर है इसकी। इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा। ये एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है इसका, ये बीच वाला दूसरा सिलेंडर है, ये दोनों प्लेट्स अलग अलग काम करेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ओके, तो इस तरीके से कोई भी कैपेसिटर होगा तो वो कैसे मिलके बना होगा, दो प्लेट से, दो कंडक्टर से मिलके बना होगा। एक पॉजिटिव कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा, और दूसरा नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा। चार्ज हमेशा दोनों पे इक्वल होता है। पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज इक्वल है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका पोटेंशियल होगा -V। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज कितना स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है Q चार्ज। ओके, और पोटेंशियल कितना है इसका, पोटेंशियल कितना है इसका, V पोटेंशियल है इसका। ओके, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज V एंड इट इज स्टोरिंग अ चार्ज ऑफ Q। ओके, so if we want to calculate the capacitance then we can directly calculate C is equals to Q upon V। जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था उससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं C is equals to Q upon V से। ओके, so finally we are moving towards parallel plate capacitor। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो मैंने आपको अभी दिखाया था। लेकिन आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमको सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिटेल में पढ़ना है, बाकी के कैपेसिटर हमको नहीं पढ़ने हैं। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ेंगे सिर्फ। तो पैरेलल प्लेट जैसे कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट्स होंगी, दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, और दोनों प्लेट्स कैसे रखी है, एक दूसरे के पैरेलल रखी है। तो एक प्लेट ऐसे रखी होगी तो दूसरी प्लेट ऐसे रखी होगी, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी है। एक प्लेट को हम बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट, दूसरी प्लेट इज नेगेटिव प्लेट।
और इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज डिनोटेड बाय E। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। हमको इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ये डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी इसी चैप्टर के लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि एक सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो हमारा आता है सिग्मा E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा E प्लस, अगर मैं इसको लिखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव शीट कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इस E माइनस की वजह से भी इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ क्योंकि दोनों ही प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा और नेगेटिव के अंदर ऐसे एंटर कर रहा होगा, तो आप देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए नेट फील्ड क्या होगा, इन दोनों फील्ड का एडिशन हो जाएगा। तो नेट फील्ड आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का एडिशन, तो वो आपको मिलेगा फाइनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू dV/dr। ओके, यहां पर हम लेट कर रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है d स्मॉल d, और इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो इक्वल है A। ओके, एरिया क्या है, A है, और d क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो E इज टू dV/dr, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, V है, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, D है। तो यहां से हमको मिला V इज इक्वल टू ED। ओके, अब सिग्मा कैलकुलेट करते हैं हम। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम यहां से निकालें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन A। Q चार्ज था प्लेट के ऊपर और प्लेट का एरिया कितना है, A है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, और वी कैन राइट Q इज इक्वल टू सिग्मा A। नाउ अपना हम फॉर्मूला लगाते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और Q की वैल्यू हम देख चुके हैं कितनी आई है, सिग्मा टाइम्स A, और V की वैल्यू क्या है, ED। ओके, और फाइनली यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, E की वैल्यू हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाली थी, उसको हमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, सिग्मा A अपॉन E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाई D। तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो फाइनली हमको मिला C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला निकल के आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू का, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां पर A क्या है, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, और अगर आप नीट एग्जाम या JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखिए और आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कैपेसिटेंस जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज नीट एग्जाम और JEE एग्जाम इज कंसर्न। सो लेट्स मूव फर्दर। तो अभी हमने जो ये फॉर्मूला निकाला है, अभी हमने लेट किया था कि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। कोई भी मीडियम नहीं है मतलब क्या है, वैक्यूम है। ओके, तो वैक्यूम के लिए, क्योंकि हमने आप देख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर भी हमने एप्सिलॉन नॉट पुट किया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसलिए हम यहाँ पर ये लेट करके चल रहे थे कि दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम ना हो, कोई दूसरा मीडियम हो, तब क्या चेंज आएगा हमारे फॉर्मूले के अंदर, वो हम देखते हैं। तो अभी हमने निकाला फॉर्मूला, C नॉट लिख लेते हैं इसको। C नॉट मतलब वैक्यूम की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और अगर बीच में वैक्यूम ना हो, कोई दूसरा मीडियम हो, तब फॉर्मूला आपके क्या बनेगा, उसको हम डिनोट करते हैं CM से, मीडियम लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन D, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, और हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, C नॉट अपॉन CM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो हमको मिलेगा CM अपॉन C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये होता है एप्सिलॉन आर के इक्वल, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर इसको हम के इक्वल बोलते हैं, जो कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि एक कैपेसिटर है जिसके दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दिस मच है, और अगर हमने वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे मीडियम से जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको के गिवन हो, या एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको कुछ गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि अब उसके कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से सी एम इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, के टाइम्स सी नॉट, और सी एम इजिकल्स टू एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट। तो अगर आपको के गिवन है या एप्सिलॉन आर गिवन है तो आप डायरेक्टली इससे, इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि अगर हम वैक्यूम को रिप्लेस कर दे किसी दूसरे मीडियम से, तब क्या होगा, कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जिस मीडियम से आप रिप्लेस कर रहे हैं उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको कैपेसिटेंस की न्यू वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि के की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि सी एम जो होगा वो हमेशा सी नॉट से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे या किसी मीडियम को इंसर्ट करेंगे, वैक्यूम की जगह कोई मीडियम आप दोनों प्लेट्स के बीच में पुट करेंगे, तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो सी एम विल बिकम हाइयर, ओके, देन सी नॉट। ओके, नेक्स्ट हमको ये भी यहाँ से समझना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया है, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया है। अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं कि अगर हम प्लेट का एरिया, दोनों प्लेट्स का एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ए के और हम ए को इंक्रीज करेंगे तो सी नॉट भी इंक्रीज होगा। मतलब ये है कि अगर आप कैपेसिटर के प्लेट का एरिया इंक्रीज करोगे, आप बड़ी प्लेट यूज करोगे, तो आपको ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी। ओके, या फिर अगर आप डी को इंक्रीज करेंगे, अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, तो आपको डी इंक्रीज करने पर क्या होगा, सी नॉट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस आपको लो मिलेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है कि अगर आप प्लेट बड़ी यूज करेंगे, एरिया ज़्यादा बड़ी एरिया का आप प्लेट यूज करेंगे तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा चार्ज स्टोर होने के लिए। जितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर हो सकता है, तो इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, अगर आप सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो सेपरेशन इंक्रीज करने पर क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला रिलेशन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इक्वल्स टू dV बाई dr। तो सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो आप इसका मतलब dr इंक्रीज कर रहे हैं, dr इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इसका मतलब यहाँ पर आप कम एनर्जी स्टोर होगी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इसका मतलब कम हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो कई बार एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा होता क्यों है। तो प्लेट एरिया इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी, और सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो कम कैपेसिटी हो जाएगी। तो आइडियली क्या होना चाहिए, अगर हमको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो हमारे पास आइडियली क्या होना चाहिए, बड़ी प्लेट्स होनी चाहिए, लार्ज एरिया की प्लेट्स होनी चाहिए, और सेपरेशन इनका मिनिमम होना चाहिए, कम से कम सेपरेशन होना चाहिए, सो दैट आपको ज्यादा सी की वैल्यू मिले। ओके, सो आइडियल कैपेसिटर के अंदर क्या होना चाहिए, ज्यादा बड़ी प्लेट्स, एरिया ज्यादा होना चाहिए, और डिस्टेंस उनके बीच का कम होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस टाइप से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए 2 फैराड पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 फैराड पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का मतलब क्या है कि अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है। अब एयर की हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, इसका मतलब हम एयर को अब एज ए वैक्यूम मान के चलेंगे और एप्सिलॉन नॉट ही यूज करेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। आपको सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मतलब डी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट। तो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो आपको एरिया निकालना है, तो व्हाट इज A इक्वल्स टू CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू आपको गिवन है 2 फैराड मल्टीप्लाइड बाई D इज 0.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इतना आप सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल, मैंने न्यूमेरिकल जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
हैज ए प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन ऑफ 2 mm बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मतलब डी आपको गिवन है 2 mm। यूनिट्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देख लेंगे आगे। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। अब आपको बोला कि कैपेसिटर को आपने कनेक्ट भी कर रखा है बैटरी के साथ, जिसकी वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। आपको निकालना है चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर। जब आपने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से तो क्या होगा, बैटरी से कुछ चार्ज निकल के कैपेसिटर के अंदर आके स्टोर होगा, तो वही चार्ज आपको बताना है कि कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, हम रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू CV होता है। C हमको यहाँ पर गिवन नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा। V हमको डायरेक्टली गिवन है 12 वोल्ट। C का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V। यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 to the power -12 इंटू ए। एरिया आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में 10 to the power -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज 12 डिवाइडेड बाई सेपरेशन 2 mm कन्वर्ट इन मीटर -3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करके इसको Q की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसी के नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm। अब आपको बोला है कि आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो पहले 2 mm था उसको डिक्रीज करके 1 mm कर दिया। तो फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। अब कितना एक्स्ट्रा चार्ज गिवन दिया जाएगा बैटरी के द्वारा पॉजिटिव प्लेट को। तो क्या होगा, जब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अब हमको पता है कि अगर हम D को इंक्रीज करते हैं तो C की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर हम D को डिक्रीज करेंगे तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले D था 2 mm और अब D कितना है 1 mm, हमने D को हाफ कर दिया। तो जब D को हाफ करेंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। ओके, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और जब 2 टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा तो चार्ज भी कितना स्टोर करेगा, वो 2 टाइम्स स्टोर करेगा। ओके, तो पहले जो आपको चार्ज यहाँ पर आ रहा था अब उसका डबल चार्ज स्टोर हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट के पास। ओके, तो आप करके भी देख सकते हैं इसको, फाइनली निकाल के भी देख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से दोबारा आप निकाल के देख सकते हैं। नहीं तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा कि आपने D को हाफ करा तो C डबल हुआ, और C डबल होने के कारण Q भी डबल हो जाएगा, डबल चार्ज आप वो स्टोर करेगा। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स बताए हैं अभी जो फॉर्मूला बेस्ड थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी टिपिकल एग्जांपल्स, टिपिकल न्यूमेरिकल्स बताऊंगा सॉल्व करके। और आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको आज के सेशन में कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट्स में पूछ लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको जितने भी नोट्स और असाइनमेंट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराऊंगा। द क्लियर फिनिश के नाम से आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। और आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके नीट्स के लिए जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रिक्स की, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। वो आपके लिए, अगर आपको नीट का एग्जाम देना है या जेईई का एग्जाम देना है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। थैंक यू। ओके।